हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए प्रश्न देखेंगे जो एसआई और कांस्टेबल में आए हुए हैं यूथ कंपटीशन की बुक से। और संवैधानिक विकास वाले पार्ट को आज देखेंगे, यानी जीएस में भारतीय संविधान के पार्ट को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए पहले प्रश्न से। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? TR एम एन राय द्वारा पेश किया गया था। चलिए इसके विस्तार को देख लेते हैं। दोस्तों, सभी के विस्तार को हम नहीं पढ़ेंगे, जो अच्छे विस्तार रहेंगे जिस प्रश्न के उसके प्रश्न को पढ़ेंगे। एम एन राय ने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दिया था, तथा सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की थी। 1938 में नेहरू के द्वारा पहली बार वयस्क मताधिकार से संविधान सभा की मांग की बात की गई थी। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, जो 24 मार्च 1946 को तीन सदस्य सहित भारत आया था। और इस समिति के कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे और दो सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर थे। इसको ये अध्यक्ष का नाम बहुत बार पूछा है, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस का। इसको याद करने का तरीका है पास, यानी पास से पैथिंग लॉरेंस हो गया अध्यक्ष, ए बी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यह दूसरा नाम कौन सा नहीं है? तो राजशाही। राजशाही तो नहीं है, राजशाही लोकतंत्र में नहीं होता, वेस्टमिंस्टर होता है इसका मॉडल, और मंत्रिमंडल सरकार होता है, उत्तरदायी सरकार होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो यह 1937 में स्थापित किया गया था। 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। शुरुआत में इसमें 8 सदस्य थे। अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने के संकल्पना को लिया गया था? तो यह कनाडा देश से के संविधान से लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसमें कुछ दिए हैं, कहाँ से कौन लिया गया देख लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और संविधान की सर्वोच्चता शब्द अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना एवं समर्थी सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। इसमें आधा दिया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सरकार का संसदीय स्वरूप एकल नागरिकता विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। अगले प्रश्न चलते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 19 भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। किसके मामले में, यानी किस वाद में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया? तो यह था समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये सब एसआई में आए हुए प्रश्न हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? तो यह पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम से। इस अधिनियम को सांप्रदायिक अधिनियम भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? तो यह कनाडा के संविधान से ली गई विशेषता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताएं जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था इतने लंबे समय से, जिनका सपना देखा था। तो यह किसने कहा था? यह आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। अगले प्रश्न चलते हैं। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे।
और 11 को दूसरी बैठक की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। तब अस्थायी तौर पर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो 1950 तक संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के तहत सृजित किया गया है? किस प्रावधान के तहत सृजित किए गए? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सृजित किए गए। अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगर लागू पूछता कि कब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 सही होता। इसका उत्तर सी सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान के सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो 15 महिलाएं शामिल थी। 15 महिलाएं शामिल थी। संविधान सभा में पूरी महिलाएं ही 15 थीं, जो 15 ने हस्ताक्षर संविधान सभा पे किए थे, जो हस्तलिखित संविधान था। है भारत का मूल रूप से संविधान किसके द्वारा लिखा गया, किसके हाथ से लिखा गया? तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के नाम के द्वारा लिखा गया। अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना, यानी तरतीब से लगाना है। कौन पहले घटी, कौन बाद में घटी। तो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मत से अंगीकृत हुआ, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित स्वीकृत हुआ और जनगण मन राष्ट्रगान में अंगीकृत किया गया। तो पहले उद्देशिका पारित हुई थी, फिर राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया गया था और संविधान सभा को पारित किया गया, द्वारा पारित और स्वीकृत किया गया राष्ट्रध्वज को और उद्देशिका को, और राष्ट्रगान 1950 में बना था। इसके विस्तार को देख लें, बहुत अच्छा प्रश्न है। उद्देशिका सर्वसम्मत से अंगीकृत की गई थी 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो समितियों की कुल संख्या छोटी बड़ी मिला के 23 थी, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या 8 समितियां थीं, जो कि विकल्प में नहीं है। 23 छोटी समितियां थीं, 8 बड़ी समितियां थीं। इसका विस्तार देख लेते हैं। देखिए विस्तार में भी दिया है। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 23 समितियां बनाई गई थी, जिसमें 19 छोटी समितियां और 8 बड़ी समितियां थी, यानी छोटी बड़ी मिला के 23 समितियां थीं, 8 जिसमें 8 बड़ी समितियां थीं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागार में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो जिसे अब संसद भवन या केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है, चुना गया। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। अगले प्रश्न चलते हैं। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, गलत बात है, गलत है। संसद के साथ साथ जनता का भी इसमें मत होना चाहिए और राज्यों का भी।
यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, गलत है, संवैधानिक सर्वोच्चता भी प्राप्त करता है। इसके विस्तार को देखते हैं। भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है, न कि संसदीय सर्वोच्चता। यानी इसका उत्तर ये सही है, इसका उत्तर ये सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। विकल्प देखते हैं। तो विकल्प के अनुसार भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा मानफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से मताधिकार दिया, जो संपत्ति और कर शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। यह गलत है, यह गलत है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है, बिल्कुल सही है। और ये एकमात्र कार्य नहीं था, मसौदा तैयार करना ही मात्र काम नहीं था, पूरे संविधान को बनाना काम था। यानी सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? उस समय 389 थी। उस समय 389 थी। अगले प्रश्न चलते हैं। वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने? तो यह जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होता था। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। तो पी है पंचवर्षीय योजना, क्यू है मौलिक अधिकार, आर है मौलिक दायित्व। तो इसमें कौन से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना तो लिया गया है, मौलिक अधिकार नहीं लिया गया। मौलिक अधिकार तो रूस से, अमेरिका से लिया गया है। यानी आर मौलिक दायित्व लिया गया है, यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक दायित्व मतलब मौलिक कर्तव्य। घुमाया देखिए प्रश्न, मौलिक दायित्व दे दिया, इसमें परीक्षार्थी भटक गया। यानी पी और आर सही है, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किसके किसके कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था? यह शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा गया था। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस ने संविधान सभा की भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाया था। 221 पेज के इस दस्तावेज के हर पन्ने पर तो चित्र बनाना संभव नहीं था, इसलिए नंदलाल जी ने संविधान के हर भाग की शुरुआत में 8 से 12 इंच के चित्र बनाए। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया गया था? इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया था। प्रत्येक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया गया। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया गया था। ये किया गया था, ये किया गया था। सी वाला है अपने, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। इसने प्रथम संविधान सभा द्वारा नहीं, ये नहीं किया गया था, गलत है। यानी यही सही विकल्प है। इसने राष्ट्रध्वज को अंकित किया, बिल्कुल सही है। यानी सी ऑप्शन सही है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त निम्न कार्य किए गए।
मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। जवाहरलाल नेहरू भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुने गए थे, न कि संविधान सभा द्वारा। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने के तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान के किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो यह पहली अनुसूची में है। पहली अनुसूची में, यानी ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हालांकि ये कर दिया गया समझौता, संशोधन कर दिया गया है। संविधान संशोधन था 2015 में। बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। 30वें प्रश्न से चलते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना? तो यह अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत। इसके विस्तार को देख लेते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 5 है। 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है और नागरिकता को परिभाषित अनुच्छेद 11 में किया गया है। दोस्तों आज प्रश्न 30 तक ही रहने देते हैं। छोटी छोटी वीडियो डालेंगे ताकि आप जल्दी से रिवीजन कर सकें। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।